ठीक है, प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवारिणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी काशदेशतारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, श्रद्धा के विभाग। श्रद्धा के विभाग। तो आज का जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे कि श्रद्धा कितने प्रकार की श्रद्धा होती है। यानी विभिन्न प्रकार की श्रद्धा होती है ना। कोई शिव जी में श्रद्धा है, उसकी पूजा करता है, कोई देवी की पूजा करता है ना। कोई किसी व्यक्ति में उसकी श्रद्धा हो जाती है, उसको भगवान बना लेता है, उसकी पूजा करता है। कोई भगवान की पूजा करता है, कोई भगवान के भक्तों की पूजा करता है ना। इतने सारे देवी देवता है ना। जैसे हमने पहले पढ़ा था, जैसे हमने इतने दिनों से देख रहे हैं कितने सारे साधु आते हैं टीवी में ना। निर्मल बाबा, तो निर्मल बाबा आते थे, भाई समोसा खा लोगे तो तुम्हारा ये काम बन जाएगा, चटनी खा लोगे तो ये काम बन जाएगा। तो लोगों की श्रद्धा थी उसमें। श्रद्धा यानी विश्वास था। तो कुछ लोग ये कहते हैं हाँ समोसा खाने से आराम हो जाता है, चटनी खाने से ये हो जाता है। तो नहीं, श्रद्धा है। तो कितने प्रकार की श्रद्धा है? विभिन्न प्रकार की श्रद्धा। श्रद्धा यानी इच्छा, उसका विश्वास है उस चीज में। अगर हम मान लीजिए कोई डॉक्टर है, उसकी दवाई भी लेते हैं, तो यदि मेरी श्रद्धा होती है उस डॉक्टर में, हम उसके पास जाएंगे, लेकिन विश्वास होता है कि हाँ इसकी दवाई से मैं जरूर ठीक हो जाऊंगा। तो ये क्या है? ये श्रद्धा ही है। तो फिर वो उसकी दवाई लेता है और ठीक भी हो जाता है। और कई बार श्रद्धा नहीं होती तो हम चाहे कितने उसकी दवाई भी ले, लेकिन हमें आराम नहीं करेगी। तो इसलिए श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। तो आज का जो चैप्टर है उसमें श्रद्धा के बारे में ही बताया है कि श्रद्धा जो है 3 प्रकार की है, 3 गुणों। कोई किसी की रजोगुणी श्रद्धा है, किसी की तमोगुणी श्रद्धा है, किसी की सतोगुणी श्रद्धा है। तो इस कारण से वो किस किस के पास जाता है। तो धीरे धीरे जैसे चैप्टर बढ़ेगा हम उसके बारे में पता करेंगे कि तमोगुणी वाले लोग कैसे होते हैं, सतोगुणी वाले कैसे होते हैं और रजोगुणी वाले लोग कैसे होते हैं। तो पहला श्लोक पढ़ते हैं। अध्याय 17, इसमें कुल 18 अध्याय हैं भगवद गीता में और 700 श्लोक हैं। अभी हम 17वां अध्याय पढ़ रहे हैं। अध्याय का नाम है श्रद्धा के विभाग और श्लोक संख्या आज हम करेंगे 1। अर्जुन उवाच ये शास्त्रे विधिम उत्सृज यजन्ते श्रद्धा अन्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो रजः तमः। तो आप सब लोग श्लोक पढ़िए, इतने में 1 मिनट में आते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथा रूप, अध्याय 17, श्रद्धा के विभाग, और इसमें श्लोक हैं 28 और भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं और आज है 17वां अध्याय। अर्जुन वाच ये शास्त्र विविधम् उत्सर्जे याजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सतम् आहो रजस्त्वम्। हरे कृष्ण माता, सादर प्रणाम सभी को। और कोई माता जी पढ़ सकती है? चरणों में सादर प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता यथारूप,
अध्याय 17। अध्याय का नाम है श्रद्धा के विभाग। श्लोक संख्या 1। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिम् उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों के चरणों में हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 17। अध्याय का नाम है श्रद्धा के विभाग। श्लोक संख्या 1। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि उत्सर्जय जयन्ते श्रद्धया आविन्ता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वं अहो रज तम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सर्ज यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। अध्याय 17 श्लोक संख्या 1। अर्जुन वाच ये शास्त्र विधम सर्दे यजन्ते श्रद्धा अभिवता तेषां निष्ठा श्रद्धा श्रद्धा निष्ठा का कृष्ण सतमं शमः तमः। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। अध्याय 17। अध्याय का नाम है श्रद्धा के विभाग। इसमें कुल 28 श्लोक है और हम श्लोक संख्या 1 पर हैं। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच ये शस्त्र विदम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, शब्दार्थ पढ़ दूं? हरे कृष्ण माता जी। हो गया सबका श्लोक का? हाँ माता जी। हाँ जी, तो पढ़ते हैं शब्द अर्थ। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, ये जो शास्त्र विधि शास्त्रों के विधान को उत्सृज त्याग कर यजन्ते पूजा करते हैं, श्रद्धा पूर्ण श्रद्धा से अन्वितः युक्त, तेषाम उनकी निष्ठा श्रद्धा तू लेकिन का कौन सी कृष्ण है कृष्ण, सत्वम सतोगुणी, आहो अथवा अन्य, रजह रजोगुणी, तमह तमोगुणी। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया और भगवान से प्रश्न पूछ रही हैं कि अब जो लोग शास्त्रों को नहीं मानते हैं, शास्त्रों के अनुसार पालन नहीं करते हैं, जो भी नियम दिए गए हैं उनका पालन नहीं करते हैं, उनकी कही हुई बातों को नहीं मानते हैं और अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं ना, किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, किसी व्यक्ति की पूजा करते हैं, है ना। कुछ लोग तो अमिताभ बच्चन के भी मंदिर बना रखा है, उसकी भी पूजा करते हैं, रजनीकांत का मंदिर है उसकी भी पूजा करते हैं, है ना। कुछ लोग किसी बाबाओं की पूजा करते हैं। कोई भूत माता प्रेतों जी की वो तो पूजा जिंदा करता है। है, जिंदा की पूजा करते हैं क्या? हाँ जी, रजनीकांत का मंदिर बना रखा है। साउथ का अच्छा ना रजनीकांत एक्टर, तो वो उनके लिए अच्छा भगवान है, उसकी पूजा करते अच्छा। हैं। अरे कहीं कहीं अमिताभ बच्चन की भी पूजा करते हैं लोग बाग। और इतने सारे आजकल हम देखते हैं कितने सारे साधु हैं जो भगवान बने हुए अपने आप को भगवान कहते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, है ना। रामपाल जी हैं या
आशाराम बापू थे, या और भी इतने सारे, है ना, बहुत सारे संस्थाएं हैं, तो सबको भगवान बना रखा है, सबको भगवान की तरह से पूजते हैं लोग। तो यानी उनकी श्रद्धा है वहां पर, तभी वो उनको पूजते हैं। या कोई चमत्कार दिखा देगा तो उसको पूजने लग जाते हैं, या जिससे कोई कहता है ना, कोई कुछ भी बता देगा, अगर उसमें श्रद्धा है, भाई ये फलाना उपाय करने से ये हो जाएगा, तो उसको वो करेगा, क्योंकि उसकी उसमें श्रद्धा है। मान लीजिए हम ज्योतिष के पास जाते हैं, ज्योतिष ये कहेगा कि आपके जीवन में तो ये समस्या है, अगर आप ये उपाय करोगे तो उससे आपको लाभ होगा, और लाभ हो भी जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। तो यानी उसकी श्रद्धा है तो उसको करेगा, लेकिन श्रद्धा नहीं होगी तो नहीं करेगा। तो इसी प्रकार से अलग अलग श्रद्धा है लोगों की, तो जिसकी जिसमें श्रद्धा उसको आराम भी हो जाएगा, अगर श्रद्धा से करेंगे तो, और श्रद्धा से नहीं करेंगे तो फिर वो आराम नहीं होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग लोगों की अलग अलग श्रद्धा है। तो कुछ सतोगुणी है, कुछ तमोगुणी है, कुछ रजोगुणी है। जो जिस गुण में होता है उसी के अनुसार उसकी श्रद्धा होती है। तो अर्जुन का ये प्रश्न है, तो अगले श्लोक में भगवान उसको उत्तर देंगे। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। चतुर्थ अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है कि किसी विशेष प्रकार की पूजा में निष्ठावान व्यक्ति क्रमशः ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है। अब जो चौथा अध्याय हमने पढ़ा है उसका जो 39वां श्लोक है, तो एक बार हम निकाल सकते हैं 39वां श्लोक इसका, देखते हैं इसमें क्या है। 39वां श्लोक है, इसमें लिखा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा शांतिम भीचारेण धी गच्छति। कि जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। यानी जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है ना, जिनको दिव्य ज्ञान में श्रद्धा है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, अब वो दिव्य ज्ञान में है, उसने भगवान के बारे में सुना है तो उसकी इंद्रिया भी उसके वश में है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है ना। जिसकी इंद्रिया वश में है वही इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो है श्रद्धा के बारे में बताया। तो यहाँ पे 39वें श्लोक के बारे में यहाँ प्रभा जी हमें तात्पर्य में समझा रहे हैं कि किसी विशेष प्रकार की पूजा में निष्ठावान व्यक्ति क्रमशः ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है ना। किसी विशेष प्रकार की पूजा यानी कोई वो उसकी विशेष प्रकार की श्रद्धा है, यानी हर व्यक्ति की जो भी श्रद्धा वो कुछ विशेष प्रकार की, यानी कुछ गुणों के अनुसार है उसकी श्रद्धा, तो उसी की पूजा करता है, उसी के अनुसार उसे ज्ञान प्राप्त होता है और शांति तथा संपन्नता की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था तक पहुंचता है। और शांति मिलती है उसको, अगर वो कार्य उसको अच्छा लगता है, उसमें श्रद्धा है, और वो संपन्नता की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था को तक पहुंचता है। तो जिसकी जिसमें श्रद्धा होती है वो उसमें सिद्ध हो जाता है, अगर वो अच्छी तरह से सारे नियम फॉलो करता है। तो 16वें अध्याय में निष्कर्ष निकलता है कि जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता वह असुर है, और जो निष्ठा पूर्वक इन नियमों का पालन करता है वह देव है। तो हमने अभी 16वां अध्याय खत्म किया है, तो उसमें यही था कि जो शास्त्र के नियमों को मानता है वो क्या है, देवता है, और जो शास्त्र के नियमों को नहीं मानता वो असुर है। तो अब यदि कोई ऐसा निष्ठावान व्यक्ति हो जो ऐसे कतिपय नियमों का पालन करता हो जिनका शास्त्रों में उल्लेख न हो, तो उसकी स्थिति क्या होगी। अब कोई ऐसा निष्ठावान व्यक्ति हो, है ना, बहुत उसकी जो श्रद्धा है दृढ़ श्रद्धा है ना, काफी निष्ठावान व्यक्ति है वो, और लेकिन जो कुछ नियम दिए गए हैं उनका वो अच्छे से, जिनका क्या है शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं है, जो नियम का पालन करता है उनका शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं है, तो उसकी स्थिति क्या होगी। यानी जो कि शास्त्रों को नहीं मानते लेकिन अलग अलग उनकी श्रद्धा होती है, तो फिर उनकी स्थिति क्या होगी, अर्जुन पूछना चाहता है। अर्जुन के इस संदेह का स्पष्टीकरण कृष्ण द्वारा होना है। क्या वे लोग जो किसी व्यक्ति को चुनकर उस पर किसी भगवान के रूप में श्रद्धा दिखाते हैं, सतो रजो या तमो गुण में पूजा करते हैं, है ना, वो अलग अलग रूप से पूजा करते हैं, सतोगुण में या तमोगुण में या रजोगुण में। कुछ लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कुछ लोग भगवान की पूजा करते हैं, कोई भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, कुछ लोग तो अपने पितरों की पूजा करते हैं, है ना। तो सबका अपना अपना
श्रद्धा है उनकी अलग अलग, उनमें श्रद्धा है तो करते हैं उस चीज को। कुछ लोगों की इतनी श्रद्धा है कि माँ बाप चले गए तो उनकी मूर्तियां बनवाकर उनके लिए एक स्पेशल मंदिर बनवा दिया गया है, वहां पर उनकी मूर्तियों को स्थापित करवाया गया है, सुबह शाम डेली उनके आगे दिया जलाया जाता है ना। तो ये उनकी श्रद्धा है अपने माता पिता में कि मेरे पास माता पिता तो भाई बहुत अच्छे थे, उनके लिए उन्होंने उनकी मूर्ति बनवा के रखी हुई है। तो अर्जुन के इस संदेह का स्पष्टीकरण कृष्ण द्वारा होना है, क्या वे लोग जो किसी व्यक्ति को चुनकर उस पर किसी भगवान के रूप में श्रद्धा दिखाते हैं, सतो रजो तथा तमोगुण में पूजा करते हैं, क्या ऐसे व्यक्तियों को जीवन की सिद्ध अवस्था प्राप्त हो पाती है? तो अर्जुन पूछ रहे हैं क्या ऐसे लोगों को सिद्ध अवस्था प्राप्त होगी जो कि अलग अलग श्रद्धा के अनुसार पूजा करते हैं? क्या वे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उच्चतम सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो पाते हैं? क्या वे उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे? जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते किंतु जिनकी किसी पर श्रद्धा होती है और जो देवी देवताओं या तथा मनुष्यों की पूजा करते हैं, क्या उन्हें सफलता प्राप्त होती है? अर्जुन इन प्रश्नों को श्री कृष्ण से पूछ रहा है। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं दूसरा। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। तो जो भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 17 श्लोक संख्या 2। श्री भगवान वाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहि नाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 17 श्लोक संख्या 2। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भक्ति भवति श्रद्धा देहिनां स्वभावजा भावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तासु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 17 अध्याय का नाम है श्रद्धा के विभाग, श्लोक संख्या 2। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। अध्याय 17 श्लोक संख्या 2। श्री भगवान वाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शरणु। हरे कृष्ण। और कोई? कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। श्लोक संख्या 2। श्री भगवान वाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हो गया। शब्द अर्थ। श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, त्रिविद्या 3 प्रकार की भवती होती है श्रद्धा श्रद्धा देही नाम देहधारियों की, सा वह स्वभावजा प्रकृति के गुण के अनुसार, सात्विकी ही सतोगुणी राजसी रजोगुणी चै भी एव निश्चय ही तामसी तमोगुणी चै तथा इति इस प्रकार ताम उसको शृणु मुझसे सुनो। अनुवाद। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है न। देहधारी जीव यानी जो हम हैं द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार, जो भी उसके अंदर गुण है उसके अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है। यदि सतोगुण में है व्यक्ति तो सतोगुणी श्रद्धा, रजोगुण में तो रजोगुणी श्रद्धा और तमोगुण में तो तमोगुणी श्रद्धा। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। तो भगवान उसको बता रही हैं कि तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस्य या कार्य विमुखतावश इनका पालन नहीं करते, वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं।
जिन लोगों को पता है शास्त्रों के बारे में, है ना, उनके क्या क्या विधि विधान दिए गए हैं उनके बारे में उनको पता है, लेकिन आलस्य के कारण वो या कार्य विमुक्तावश उनका पालन नहीं करते। अब जब वो शास्त्रों के अनुसार जो भी नियम है उनका पालन नहीं करते तो प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं, यानी प्रकृति के जो गुण हैं उनमें बंध जाते हैं। उनके अनुसार प्रकृति जो है उनको अपने चंगुल में फंसा लेती है, यानी तीनों गुणों के चंगुल में फंस जाता है व्यक्ति, न तीनों गुणों द्वारा क्या है शासित होते हैं वो व्यक्ति, यानी उसकी सत्ता उन पर है और वो अपने हिसाब से प्रकृति जो है उनको चलाती है। अगर वो शास्त्रों के नियमों को नहीं मानता तो तीनों गुणों से बनी हुई जो प्रकृति है वो उसके चंगुल में बंध जाता है। तो वे अपने सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। अब हमने पूर्व जन्म में इतने कर्म किए हैं, है ना, पता नहीं हमारा जब मृत्यु हुई होगी तो हम किस उसमें होंगे, गुण में होंगे। तो इस प्रकार से हमने पिछले जन्मों में जो भी कार्य किए हैं उनकी छाप जो है, उनके जो संस्कार हैं वो रह जाते हैं ना। किसी व्यक्ति को खाना बनाना बड़ा अच्छा लगता है, किसी को खाना अच्छा लगता है, किसी को फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, किसी को बैट बॉल खेलना अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से सबकी अलग अलग श्रद्धा होती है। कोई शिव जी को ज्यादा पसंद करता है कि उसकी पूजा करते हैं, कोई देवी की पूजा करता है, देवी का बहुत बड़ा भक्त है, कोई कृष्ण की पूजा करता है। तो इस प्रकार से ये गुणों के अनुसार यानी पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। यानी हमारा जो पिछले जन्म में भी जो हमारा स्वभाव रहा होगा या हमारी जो श्रद्धा रही होगी तो उसकी छाप हमारे ऊपर पड़ी रहती है। जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उस पर उसकी छाप होती है। तो फिर से व्यक्ति वही कार्य करता है आकर के। एक मिनट। हेलो, हाँ आ रहे, छोटे छोटे गेट पर आ रहे। मनीषा दे दी उस लड़की को, छोटे गेट पे आ रही। हाँ यानी पूर्व जन्म में जो भी कर्म किए हैं उनकी छाप रह जाती है हमारे सूक्ष्म शरीर पर। विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रही है। विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रही है, यानी जितने भी जो गुण है उन गुणों के अनुसार, है ना, या तो हम तमोगुणी व्यक्ति का साथ करेंगे या रजोगुणी व्यक्ति का संग करेंगे या सतोगुणी का संग करेंगे। तो इस प्रकार से विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रही है, यानी हमेशा से ही गुण है। ऐसा नहीं कि गुण अभी आए हैं पहले नहीं थे, हमेशा से ये गुण है। क्योंकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है। हम जो भी बद्ध जीव यहाँ पर आए हैं हम प्रकृति के संसर्ग में रहते हैं, उसके संपर्क में रहते हैं। अतः वह प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां अर्जित करता है। तो अब प्रकृति के 3 गुण हैं तो उन्हीं के अनुसार वो मनोवृत्ति अर्जित करता है, यानी उसका अलग अलग प्रकार की उसकी इच्छा होती है, कार्य होते हैं। अगर रजोगुण में है व्यक्ति तो वो रजोगुणी कार्य करता है, सतोगुण में है तो वो सतोगुणी कार्य करता है, और तमोगुण में तो वो फिर तमोगुणी कार्य करता है। उसका मन जो है बार बार चेंज होता रहता है। अगर सतोगुण में है व्यक्ति तो वो सोचेगा कि चलो मैं भगवान की भक्ति करूं या मैं कुछ अच्छा कार्य करूं, मैं कुछ किताब पढ़ लूं, है ना। और जो माने रजोगुणी है तो वो उसको थोड़ा सा ये रहेगा कि मैं कुछ मसालेदार खाने की इच्छा होगी उसकी, और जो सतोगुणी वो सात्विक खाना खाना चाहेगा। और फिर वो अगर कोई उसका सम्मान नहीं करेगा रजोगुणी व्यक्ति का तो वो एकदम से गुस्से में आ जाएगा, किसने मेरा सम्मान नहीं किया। और जो तमोगुणी व्यक्ति वो हमेशा आलस में, निद्रा में ऐसे ही रहता है। वो मांस खाता है, चाय कॉफी या शराब पीता है ना, गलत कार्य करता है वो सारा। तो उसके कुछ ना कुछ ये उसकी मनोवृत्तियां रहती हैं। लेकिन यदि कोई प्रमाणिक गुरु की संगति करता है और उसके साथ उसके तथा शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करता है तो उसकी यह मनोवृत्ति बदल सकती है। तो यदि हम गुरु बना लेते हैं ना, कोई प्रमाणिक गुरु हमें मिल जाए, उनकी संगति हम करते हैं, उनका संग करते हैं, उनके मार्गदर्शन में हम यदि कार्य करते हैं तो क्या होगा कि जो शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करता है तो उसकी मनोवृत्ति बदल सकती है। वैसे हमारी मनोवृत्ति नहीं बदल सकती, लेकिन हम जब गुरु के मार्गदर्शन में आ जाते हैं, गुरु का संग करते हैं, जैसे जैसे गुरु हमें बताता है वैसे वैसे हम कार्य करते हैं, तो क्या होगा कि हमारी जो मनोवृत्ति है वो चेंज हो सकती है ना। मान लीजिए कोई मांस खाना चाहता है,
कोई उसकी मनोवृत्ति ऐसी है, लेकिन यदि गुरु के संग में आ गया तो वो सात्विक भोजन करेगा। जैसे कि हम मृगयारी की कथा देख सकते हैं। मृगयारी जो था, क्या था कि एक शिकारी था, और वो क्या करता था कि पशुओं को मारता था, अधमरा करके छोड़ देता था पशुओं को वो। एक मिनट, तो मृगयारी क्या करता था, पशुओं को मार करके और अधमरा करके छोड़ता था। उसको ये अच्छा लगता था, क्यों? क्योंकि उसने बचपन से ही देखा था, उसके पिता भी ये कार्य करते थे, तो उसको उसी में आनंद आता था। लेकिन जैसे ही भगवान के भक्त से उसकी मुलाकात हुई, नारद जी से उसकी मुलाकात हुई, तो नारद जी ने उसको थोड़ा शास्त्र के बारे में समझाया, तो धीरे धीरे जो है उसकी मनोवृत्ति चेंज हो गई, और वो इतना अच्छा भक्त बन गया कि जब वो नारद मुनि जब दोबारा उसके मिलने के लिए जाते हैं, तो वो कहता कि मेरे गुरु से मिलने के लिए जाता है, तो जो चींटी अगर रास्ते में चींटी भी दिखे तो उनको भी नुकसान नहीं पहुंचा, उनसे भी बच के निकलता, कभी चींटी मेरे से मर ना जाए। तो देखिए कितनी उसकी एकदम से मनोवृत्ति चेंज हो गई। तो यदि हम गुरु का संग करेंगे तो हमारी मनोवृत्ति चेंज हो जाएगी। अगर हम गुरु का संग नहीं करेंगे, शास्त्रों के विधि विधानों को नहीं मानेंगे, तो हमारी जैसी मानसिक स्थिति है वो वैसी ही रहेगी, हमारा मन जैसा है वैसा ही रहेगा, वो बदल नहीं सकता है। तो इसलिए शास्त्रों को पढ़ना और गुरु का संग करना अति आवश्यक है। वह क्रमशः अपनी स्थिति तमोगुण से सतोगुण या रजोगुण से सतोगुण में परिवर्तित कर सकता है ना। यदि कोई व्यक्ति तमोगुण में है तो तमोगुण से वो सतोगुण में भी जा सकता है, और यदि रजोगुण है तो रजोगुण से वो सतोगुण में परिवर्तित कर सकता है, अपनी मनोवृत्ति बदल सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के किसी गुण विशेष में अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, कि वो किसी भी गुण विशेष में अंधविश्वास करने से, भी आंख बंद करके उस पर विश्वास कर लिया जाए, या उसको ये होगी कि हाँ ये कार्य करूंगा तो मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, या मैं भगवान बन जाऊंगा, इस प्रकार का अंधविश्वास होता है ना। जैसे कि अब निर्बल बाबा का मैंने उदाहरण दिया आपको, किस प्रकार से कुछ भी दिखाएंगे कि हाँ ये कार्य करने से ये हो जाएगा, इस प्रकार से अंधविश्वास। जैसे कि इसमें एक प्रवाचिक स्टोरी सुनाते हैं कि एक शादी हो रही थी, तो वहां पर एक बिल्ली आ गई, तो आपने सबने सुनी भी होगी। तो वो बिल्ली बार बार परेशान कर रही थी, तो उन्होंने क्या किया कि उस बिल्ली को बांध दिया और उसके ऊपर एक टोकरी रख दी ताकि परेशान ना करे, और शादी हो गई। तो एक परंपरा ही चल गई, विश्वास हो गया लोगों को भी बिल्ली जरूर होनी चाहिए, अंधविश्वास। तो बिल्ली ना बांधेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं हमारे घर में वो ऐसे हुआ था तो हम भी ऐसे करेंगे। उन्होंने ये कारण किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि बिल्ली को आखिर में बांधा क्यों गया, बिल्ली परेशान कर रही थी इसलिए बांधा गया। तो हम ये नहीं जानते, मान लीजिए हम संतोषी माता के व्रत करते हैं, अब किसी को ये नहीं पता कि संतोषी माता आई कहां से। शास्त्रों में संतोषी माता का कहीं पर भी कोई भी उल्लेख नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन लोग संतोषी माता को पूजते हैं। तो कहां से आई संतोषी माता? फिल्मों से। एक फिल्म बनी थी संतोषी माता की, तो सब संतोषी माता को पूजने लगे। तो इस प्रकार से ये जानने का प्रयास ही नहीं करते कि ये आखिर कार्य है या इस देवता की पूजा है, तो ये शास्त्रों में उल्लेख है इस चीज का, इस कार्य का उल्लेख है, इसको जानने का प्रयास नहीं करते, बस उसको करने लग जाते हैं। फलाने ने किया तो तू भी करने शुरू कर दे इसको। उसे प्रमाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धि पूर्वक बातों पर विचार करना होता है, यानी उसको अंधविश्वास करके एकदम से सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता व्यक्ति। उसको क्या करना है? बुद्धि पूर्वक, यानी बुद्धि का प्रयोग करना है, और जो गुरु ने बताया है उन्हीं बातों पर विचार करना होता है, तभी वह उच्चतर गुण की स्थिति को प्राप्त कर सकता है ना। जब वो विचार करेगा कि हाँ ये कार्य ठीक है या नहीं है। मान लीजिए हम गुरु भी बनाते हैं तो हमें पहले जान लेना चाहिए कि आखिर गुरु है कौन, कहां से आया है, क्या करता है, पूरा हमें पता होना चाहिए, तभी हमें किसी को गुरु बनाना चाहिए, और जब ही हम जो है उच्चतर गुण की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक श्लोक और पढ़ सकते हैं, अभी 15 मिनट है। श्लोक संख्या 3। सत्व अनुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामय अयं पुरुषा
यह च यत् श्रद्धा सह एव सह। तो जो भी श्लोका पढ़ना चाहिए पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग श्लोक संख्या 3। सतव अनुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धा में अयम पुरुषो यो यत्सदस्य एव स। हरे कृष्णा माता जी, सभी को जी सादर कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। राधे राधे ये लाइन की बुद्ध की करिए। यथारूप अध्याय 17 श्लोक संख्या 3। श्रद्धा सत्य अनुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामये अयं पुरुष यत् श्रद्धः स एवं स। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 17 श्लोक संख्या 3। सत्व अनुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धाम आयो अयम पुरुषो यो यत् श्रद्धः स एव स। हरे कृष्ण सभी भक्तों के हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। अध्याय हरे कृष्ण। 17 श्लोक संख्या 3। सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यस्य भदस्य एव सः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। भगवत गीता यथारूप अध्याय 17 श्लोक नंबर 3। सत्वनुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यत्सद्वस्य एव सः। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। श्लोक संख्या 3। सत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धस एव सः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। सत्व अनुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धा मया अयम पुरुष य यत् श्रद्धा स एव स। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी हरे कृष्ण। हो गया शब्द अर्थ। सत्व अनुरूपा अस्तित्व के अनुसार सर्वस्य सबों की श्रद्धा निष्ठा भवती हो जाती है। भारत हे भरतपुत्र, श्रद्धा मय से युक्त अयम यह पुरुष जीवात्मा, यह जो यत जिसके होने से श्रद्धा सह इस प्रकार एव निश्चय ही सह वह। अनुवाद। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने अपने अस्तित्व के अनुसार, तो अस्तित्व क्या है? यानी सत्व, उसको कहा गया है। सत्व यानी अंतःकरण। अब अंतःकरण का अर्थ क्या है कि ये अंतःकरण जो है मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त से बनता है। इसको कहा जाता है सत्व या अंतःकरण या अस्तित्व। ठीक है, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो मन, बुद्धि, अहंकार तो आप जानते ही हैं। चित्त को कहा गया है यानी एक प्रकाश, ऊर्जा, तो वो क्या है? चित्त। तो इस प्रकार से चारों चीजों को मिलाकर के बनता है अंतःकरण। तो अपने अपने अंतःकरण के अनुसार या अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है न। सबकी एक अलग प्रकार की श्रद्धा होती है। जैसे हमने शुरू में उदाहरण दिया कि कोई किसी में श्रद्धा रखता है, कोई किसी में श्रद्धा रखता है। अगर श्रद्धा से उस कार्य को करता है तो उसमें उसको अच्छा लगता है ना, उसकी श्रद्धा है तो उस कार्य को अच्छे से कर लेगा और उससे कुछ लाभ भी उसको हो सकता है। लेकिन श्रद्धा नहीं है तो फिर वो उसको अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। यानी अपने द्वारा अर्जित गुणों के द्वारा, यानी उसके अंदर जो गुण है उसके अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। हर जीव के अंदर जैसे गुण होंगे उसी के अनुसार उसकी श्रद्धा होगी।
तो गुण है हमारे 3 गुण है, तो उसके जो भी गुण होगा उसी के अनुसार उसकी श्रद्धा होगी। तो जैसे जैसे हम ये चैप्टर आगे पढ़ेंगे तो इसमें हमें जो है भगवान और प्रपात जी और अच्छे से बताएंगे कि किस प्रकार से अलग अलग व्यक्ति कैसे कैसे लोगों का संग करते हैं, किस प्रकार से उनकी श्रद्धा उनमें होती है, तो सारा हमें पता लगेगा। क्या क्या लक्षण है उनके, क्या क्या कार्य हैं उनके, वो सब हमें धीरे धीरे पता लगेगा। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। प्रत्येक व्यक्ति में चाहे वह जैसा भी हो एक विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती है ना। हर व्यक्ति में एक विशेष प्रकार की श्रद्धा है ना। कोई किसी में श्रद्धा रखता है, कोई किसी में श्रद्धा रखता है। कोई तो ये सोचता है कि बस अपने माता पिता की सेवा करो, वही सब कुछ है, भगवान की सेवा करने की जरूरत नहीं है। कोई सोचता है भगवान की सेवा करो, कोई सोचता है गरीबों को खाना खिला दिया तो ये एक अच्छा कार्य है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि शिव जी पर इतना दूध चढ़ाते हैं, वेस्ट करते हैं जो कि नाली में जाता है, इससे अच्छा तो किसी गरीब को पिला दो। तो सबकी अलग अलग श्रद्धा है, किसी की किसी में, किसी की किसी में। लेकिन उसके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा उत्तम, यानी उसके अर्जित स्वभाव के अनुसार जो भी उसके अंदर गुण है उसके अनुसार उत्तम यानी सतोगुणी, राजस रजोगुणी तथा तामसी कहलाती है। इस प्रकार अपनी विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुसार ही वह कतिपय लोगों से संगति करता है। उसकी जो विशेष प्रकार की श्रद्धा है उसके अनुसार, इसी कारण से वो कुछ लोगों का संग करता है। ऐसे ही लोगों का संग करता है जिस प्रकार की उसकी श्रद्धा होती है। अब कोई व्यक्ति है, कोई ठगा जाना चाहता कि कोई उसको ठग ले, तो भगवान उसको ऐसे लोगों से ही मिलवा देंगे, वो ठग लेगा उनको, ठीक है ना। कोई ऐसा व्यक्ति कि कुछ पुण्य कार्य करना चाहता है तो उसको वैसी व्यवस्था कर देंगे। कोई भगवान का नाम लेना चाहता है तो उसके लिए वैसी व्यवस्था कर देंगे भगवान। तो क्योंकि भगवान तो हमारे हृदय में ना, तो भगवान देख रही है कि व्यक्ति की कहाँ पे श्रद्धा है, क्या करना चाहता है ये ना। कुछ लोग शिव जी के बहुत बड़े भक्त होते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी को ही भगवान समझते हैं, कहते कृष्ण तो भगवान नहीं है, वो तो उसका तो जन्म हुआ है, लेकिन शिव जी का जन्म नहीं हो तो शिव जी भगवान है। उनकी श्रद्धा शिव जी में इतनी अटूट है, शिव जी को भगवान समझते हैं। तो इस प्रकार अपनी विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुसार ही वह कतिपय लोगों से संगति करता है। अब वास्तविक तथ्य तो यह है कि जैसा 15वें अध्याय में कहा गया है, प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतः वह मूलतः इन समस्त गुणों से परे होता है। तो 15वें अध्याय का हम पढ़ेंगे 6ठा श्लोक। 15वें अध्याय का 6ठा श्लोक है ना। ममे वांशो जीवलोके जीव भूत सनातना मने शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। कि जो ये जीव है ये 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहा है। तो यह भगवान कह रहे हैं, अच्छा 7वां श्लोक है कि इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तो भगवान कह रहे हैं कि वो मेरे शाश्वत अंश हैं, लेकिन इन इंद्रियों के कारण वो घोर संघर्ष कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं है, तो इसलिए उनको संघर्ष करना पड़ रहा है उनके साथ। तो प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, वह मूलतः इन समस्त गुणों से परे होता है। लेकिन जब वह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और बद्ध जीवन में भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, तो वह विभिन्न प्रकार की प्रकृति के साथ संगति करके अपना स्थान बनाता है। अब वैसे तो जो आत्मा है उसका मूलतः है, उसका स्वभाव ऐसा नहीं होता, वो तीनों गुणों से परे होता है। लेकिन भगवान को भूल जाने के कारण, इस भौतिक संसार में आने के कारण, इनका संग करने के कारण वो इनसे प्रभावित होता है, इन 3 गुणों से प्रभावित होता है। तो भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह विभिन्न प्रकार की प्रकृति के साथ संगति करके अपना स्थान बनाता है। अब विभिन्न प्रकार की प्रकृति होता है, स्वभाव को भी प्रकृति कहा गया। तो विभिन्न प्रकार की प्रकृति के साथ संगति करके, है ना, विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ संग करके वो करके अपना स्थान बनाता है ना, अपना अलग अलग जो है स्थान बनाता है। जैसे जैसे लोग हैं, जैसे जैसे उसकी प्रवृत्ति है, उसकी जो है सोच है, उसके जिस गुण में वो स्थित है, उसी के प्रकार उसी ऐसे ही लोगों की वो संगति करता है। इस प्रकार से प्राप्त कृत्रिम श्रद्धा तथा अस्तित्व मात्र भौतिक होते हैं। अब इस प्रकार से प्राप्त कृत्रिम श्रद्धा, जो भी इसको श्रद्धा प्राप्त होती है, क्या कृत्रिम है, यानी बनावटी है, नकली है वो,
ऐसी जो श्रद्धा है वो सही श्रद्धा नहीं होती कि हम किसी में भी श्रद्धा कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, किसी को भी भगवान बना लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अस्तित्व मात्र भौतिक होते हैं। भले ही कोई किसी साधारणा या देहात्म बोध द्वारा प्रेरित हो, लेकिन मूलतः वह निर्गुण या दिव्य होता है। अब भले ही कोई किसी धारणा या देहात्म बोध, यानी जो शरीर हमने धारण किया है, अलग अलग शरीर सबको मिला है, उसके अनुसार वो प्रेरित होता है कोई भी कार्य करने के लिए, लेकिन मूलतः वह निर्गुण या दिव्य होता है। वास्तव में वो तीनों गुणों से ऊपर होता है और दिव्य होता है, आध्यात्मिक होता है जीव जो है, लेकिन इस भौतिक संसार के कारण वो ऐसा बन गया है। क्योंकि हमें जैसा शरीर मिलेगा, इंसान का मिलेगा, कुत्ते बिल्ली का मिलेगा, उसी प्रकार से हम कार्य करते हैं, वैसी हमारी श्रद्धा हो जाती है। अतः भगवान के साथ अपना संबंध फिर से प्राप्त करने के लिए उसे भौतिक कलमश से शुद्ध होना पड़ता है। अब जो मनुष्य है उसको तो ज्ञान भी है, लेकिन पशु पक्षियों को, उनको तो कुछ ज्ञान भी नहीं है ना। तो मनुष्य तो अपना उद्धार कर सकता है, लेकिन पशु पक्षी तो अपना उद्धार नहीं कर सकते। तो अतः भगवान के साथ अपना संबंध फिर से प्राप्त करने के लिए उसे भौतिक कलमश से शुद्ध होना पड़ता है। उसे धीरे धीरे जो है अपने हृदय को साफ करना पड़ता है। और वो कैसे होगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम भगवान के नामों का जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो फिर धीरे धीरे हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा और फिर से हम भगवान के साथ अपना जो है संबंध जोड़ पाएंगे। यही एकमात्र मार्ग है निर्भय होकर कृष्ण भावनामृत में लौटने का। यानी हमें निर्भय होकर, कोई भी भय नहीं करना है कि पता नहीं इससे हमारा भला होगा या नहीं होगा। निर्भय होकर हमें कृष्ण भावनामृत में लौटना है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित हो तो उसका सिद्धि प्राप्त करने के लिए वह मार्ग प्रशस्त हो जाता है। अगर कोई कृष्ण भावनामृत में है और वो सिद्धि प्राप्त करना चाहता है तो उसका जो मार्ग प्रशस्त हो जाता है, उसका मार्ग वो खुल जाता है, वो अच्छे से उसमें प्रगति कर सकता है, वो सिद्धि प्राप्त कर सकता है। धीरे धीरे अगर वो अच्छे से सारे कार्य करेगा, भगवान की भक्ति करेगा, तो उसका रास्ता खुल जाएगा। वो जहां उसको जाना है, यानी भगवान के धाम जाना है, तो वो वहां पर जा पाएगा, उसको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। यदि वह आत्म साक्षात्कार के इस पथ को ग्रहण नहीं करता तो वह निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों के साथ बह जाता है। अगर वो इस आत्म साक्षात्कार के पथ को, आत्म साक्षात्कार का पथ यानी जो हमारे जो भी शास्त्र हैं, भगवद गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत है, उनको नहीं मानता है ना, उनके विधि विधानों को नहीं मानता है, तो वह निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों के साथ बह जाता है। अगर वो इनको नहीं मानेगा तो प्रकृति के गुणों से प्रभावित होगा और उन्हीं में वो बह जाएगा। क्यों? अगर वो भगवान के कहे हुए शब्दों को नहीं मानता है, शास्त्रों की बातों को नहीं मानता है, तो फिर क्या होगा? फिर उसका कुछ भला नहीं हो सकता। वो इन तीनों गुणों में ही बंधाएगा, बस वो इनसे मुक्त नहीं हो पाएगा। इस श्लोक में श्रद्धा शब्द अत्यंत सार्थक है। श्रद्धा मूलतः सतोगुण से उत्पन्न होती है। अब श्रद्धा किससे उत्पन्न होती है? सतोगुण से। तो यहाँ प्रभुपाद जी में समझा रहे हैं कि जो श्रद्धा है वो सतोगुण से ही उत्पन्न होती है। वास्तव में हमें सतोगुण तक अपने आप को जो है उठाना चाहिए कि हम कम से कम शुद्ध सतो में ना तो कम से कम सतोगुण तक तो उठ पाए। मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्म में हो सकती है ना, अलग अलग उसकी श्रद्धा हो सकती है। क्योंकि जब व्यक्ति सतोगुण में आता है तो थोड़ी उसकी श्रद्धा होती है, वैसे उसकी मान तमोगुण में होगा तो शायद उसकी श्रद्धा नहीं होगी। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं प्रभुपाद जी में कि सतोगुण तक हमें जो है अपने आप को उठाना है, कि श्रद्धा मूलतः सतोगुण से उत्पन्न होती है। मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्म में हो सकती है, लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्य से उत्पन्न होती है। तो यानी हमारी श्रद्धा किसी में भी हो सकती है, लेकिन जो प्रबल श्रद्धा है, बिल्कुल दृढ़ हमारी जो श्रद्धा है, वो सात्विक कार्यों से ही उत्पन्न होती है। हम जैसे जैसे सतोगुण में आएंगे, सात्विक कार्य ही करेंगे, तो फिर हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। किंतु भौतिक बद्ध जीवन में कोई भी कार्य पूर्णतः शुद्ध नहीं होता। लेकिन हम भौतिक जीवन में हैं, बंधे हुए हैं, तीन गुणों के प्रभाव से प्रभावित हैं, तो हम पूर्णतः शुद्ध नहीं हो सकते। लेकिन यदि हम भगवान का नाम लेते हैं तो धीरे धीरे हम जो है शुद्ध हो जाएंगे। अगर हम भगवान का नाम नहीं लेंगे
और बस इस भौतिक जीवन में ही लगे रहेंगे तो फिर हम इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। वे सब मिश्रित होते हैं, क्योंकि जो भौतिक बद्ध जीवन में कोई भी कार्य पूर्णतः शुद्ध नहीं होता, कोई भी हम कार्य करते हैं वो शुद्ध नहीं होता। वे क्या है, सब मिश्रित होते हैं, है ना। कभी व्यक्ति रजोगुण में है, कभी तमोगुण में है, कभी सतोगुण में है, तो वो सब क्या है, मिश्रित है, यानी वो पूरा सत्वगुण नहीं बोल सकते उसको। वे शुद्ध सात्विक नहीं होते, है ना, शुद्ध सात्विक नहीं है, क्योंकि कभी रजोगुण प्रधान है, कभी सतोगुण प्रधान है, कभी तमोगुण प्रधान है। इस प्रकार से वो बदलती रहती है, उसकी जो सोच है वो बदलती रहती है। शुद्ध सत्व दिव्य होता है। शुद्ध सत्व में रहकर मनुष्य भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। शुद्ध सत्व यानी हमें सतोगुण से भी ऊपर उठना है, विशुद्ध सतोगुण में, यानी शुद्ध सतोगुण में हमें अपने आप को उठाना है, उस स्तर तक हमें पहुंचना है। जब व्यक्ति शुद्ध सत्व में रहकर मनुष्य भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। जब हम शुद्ध सत्व में आएंगे तो हम भगवान के स्वभाव को समझ पाएंगे, भगवान के प्रेम को हम समझ पाएंगे। क्या आखिर हमें क्या करना है, हमें भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, हमें भगवान के धाम जाना है, हम कौन है, ये सब हम समझ पाएंगे इस चीज को जब हम सतुगुण में होंगे या शुद्ध सतुगुण में होंगे। जब तक श्रद्धा पूर्णतः सात्विक नहीं होती तब तक वह प्रकृति के किसी भी गुण में से दूषित हो सकती है। जब तक वो पूरी तरह से सात्विक नहीं होती तो तब तक वह प्रकृति के किसी भी गुण से दूषित हो सकती है। जैसे हम सब भक्ति में लगे हुए हैं तो हम ये नहीं कह सकते हम शुद्ध सत्व में स्थित हैं, है ना, या हम सतोगुण में ही स्थित हैं। हमारी भी जो गुण है वो चेंज होता रहता है ना, कभी हम रजोगुण में होते हैं, कभी तमोगुण में होते हैं, कभी सतोगुण में होते हैं, तो हर बार एक जैसा गुण नहीं होता। हम लोग मान लीजिए जब हम कक्षा में बैठे हैं तो हम सतोगुण में हैं, हमारा ध्यान है, हम भगवत गीता सुन रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम दिन में कुछ कार्य कर रहे हैं तो हम रजोगुण में भी होते हैं, कोई हमसे कुछ बोल देगा तो हमें गुस्सा भी आ जाता है, या कोई हमारा सम्मान नहीं करता हम तो भी हमें गुस्सा आएगा कि मैंने भी तो सेवा की थी, मेरा तो कहीं नाम अनाउंसमेंट नहीं किया, औरों का सबका नाम ले दिया, तो आ गया ना गुस्सा, हो गया रजोगुण। तो इसी प्रकार से तमोगुण भी आ जाता है। कई बार हम नींद जब करने बैठते तो हमें नींद आती है, लेकिन हम जैसे ही माला रख देते तो नींद गायब हो जाती है, तो ये क्या है, ये तमोगुण का ही लक्षण है। तो इस प्रकार से ये जो है चेंज होता रहता है हमारा, हम अपने आप को ये नहीं कह सकते हम शुद्ध सत्व में हैं स्थित। जब तक श्रद्धा पूर्णतः सात्विक नहीं होती तब तक वह प्रकृति के किसी भी गुण से दूषित हो सकती है। प्रकृति के दूषित गुण हृदय तक फैल जाते हैं, अतः किसी विशेष गुण के संपर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित होती है। कि जो प्रकृति के दूषित गुण है हृदय तक फैल जाते हैं ना, हृदय को भी दूषित करते हैं, तो उसी के अनुसार क्या होता है कि किसी विशेष गुण के संपर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है, तो जिस गुण के संपर्क में होगा, जिस स्थिति में होगा, तो उसी के अनुसार हमारी श्रद्धा स्थापित होगी। यह समझना चाहिए कि यदि किसी का हृदय सतोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा भी सतोगुणी होगी, और यदि हृदय रजोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा रजोगुणी, और यदि हृदय तमोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा तमोगुणी होती है। इस प्रकार हमें संसार में विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएं मिलती हैं, और विभिन्न प्रकार की श्रद्धाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं। अब जितने भी ये धर्म है, नहीं तो हमारा क्या है, एक ही धर्म है, सनातन धर्म, लेकिन सबने अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार धर्म बना लिए हैं। कोई ईसाई है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है ना, कोई और अलग सा कोई धर्म है किसी का, सबके अलग अलग धर्म है, कोई किसी चीज को मानता, कोई किसी चीज को मानता, ये सबकी अलग अलग श्रद्धा के अनुसार धर्म बना लिए हैं लोगों ने। ये तो एक ही हमारा जो धर्म है वो सनातन धर्म। धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत सतोगुण में स्थित होता है। तो जो धार्मिक श्रद्धा है उसका असली सिद्धांत क्या है, सतोगुण में ही स्थित होता है। लेकिन चूंकि हृदय कलुषित रहता है अतः विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं, क्योंकि हमारा हृदय अभी शुद्ध नहीं हुआ है ना, वो क्या है, अभी गंदा है, यानी कलुषित है वो। तो इसके कारण क्या है कि उसके अलग अलग जो है सिद्धांत पाए जाते हैं, अलग अलग वो धर्मों को मानता है। श्रद्धा की विभिन्नता के कारण ही पूजा भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। अब श्रद्धा की विभिन्नता के कारण पूजा भी अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे हमने बताया कि शिव जी की पूजा करेगा तो उसका भी कुछ नियम है, देवी की पूजा करेगा उसका भी कुछ नियम है, कृष्ण की पूजा करेगा उसका भी कुछ नियम है ना, सभी की अलग अलग नियम है सबकी पूजा की। कोई किसी व्यक्ति को भगवान मानता है तो उसके अनुसार वो पूजा करता है। जैसे प्रभुपाद जी के समय में भी फल्गु बाबा है ना, फल्गु भगवान,
फल्गू बाबा नहीं, फल्गू भगवान। तो सब उसी का गुण गाते थे, सारे दिन गीत गाते रहते थे फल्गू बाबा। और फिर जब भक्ति विनोद ठाकुर ने को उन्होंने जो है परेशान करने की कोशिश की, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने वहां पर भागवतम पढ़ी, और फिर वो फल्गू बाबा ने जो आत्मा छोड़ी थी भक्ति विनोद ठाकुर को मारने के लिए, वो उस भूत ने उन्हीं को मार दिया। तो इस प्रकार से सबकी अलग अलग श्रद्धा होती है, तो सब अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे कुछ लोग तंत्र विद्या में ज्यादा श्रद्धा रखते हैं। जैसे अब होली है, तो बार बार हम देखते हैं यूट्यूब पे दिखाते हैं होला अष्टक, भाई ये 7-8 दिन ऐसे हैं, अपने घर में रहो, कहीं बाहर मत जाओ। क्योंकि इन दिनों में लोग जो जिनकी श्रद्धा होती है तंत्र विद्या में, तो वो अलग अलग जो है कुछ जादू टोना करते रहते हैं। आप किसी भी चौराहे पे जाएंगे, जरूर कुछ ना कुछ वहां पर रखा पाएगा। जब दिवाली आती है, तो वो दिवाली के हिसाब से वहां पर जादू टोना कुछ ना कुछ करते हैं, क्योंकि उनकी श्रद्धा उसमें है। वो सोचते हैं मैं एक कार्य करूंगा तो इससे मुझे लाभ होगा, दूसरे का चाहे बुरा हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं, मेरा तो भला हो रहा है ना। तो उनकी लोगों की इसमें श्रद्धा है। तो सबकी अलग अलग श्रद्धा है, और जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो और थोड़ा सा हमें इसमें के बारे में ज्ञान होता जाएगा। फिर माता भगवान जी आगे होला बताएंगे। अष्टकम तो मैंने भी सुना था, पर मैं सोच रही हूँ होला अष्टकम क्या होता है। यही होता